अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। कितना था लास्ट में नंबर, यही वाला था। सर हमने आपको बताया था पेरोल वाउचर से टीचर्स को सैलरी देना, उतना आ गया था कि फिर से रिपीट करवाना? आ गया ना मतलब। अब जब आप यहाँ पे वाउचर एंट्री करते हैं, पेरोल वाउचर के लिए आप वाई प्रेस करते हैं। आप यहाँ पे केस देते हैं तो आप केस सिलेक्ट करते हैं, फोन पे से देते हैं तो बैंक। अपन केस दे रहे हैं, केस आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे फिर आप लिखते हैं टीचर का नाम, जिस टीचर को आप सैलरी दे रहे हैं। जैसे टीचर सिमरन को दे रहे हैं, शिवम को, जिसको भी आप यहाँ से सैलरी दे रहे हैं आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप इन्हें यहाँ से सैलरी देते हैं, आप सैलरी सिलेक्ट करते हैं। इनकी जितनी सैलरी का अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे माना इनकी सैलरी 8,000, आपने यहाँ पे 8,000 लिखा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने 8,000 लिखा, यहाँ पे 16,000 हो गया। वो देखिए इसे स्टेप से बैक चलते हैं। आपने यहाँ पे बाय प्रेस किया, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया टीचर सिमरन दिया तो सोन दिया। हाँ, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया सैलरी। देखिए यहाँ पे पहले से बता रहा करंट बैलेंस 8,000। अब आपने यहाँ पे 8,000 डाला तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया 16,000। आपको पहले से बता रहा था वहाँ पे 8,000 कि आपको टीचर कल अपन ने दिया था टीचर को 8,000 रुपये सैलरी, वो आपको यहाँ से बता रहा था। आज अपने दे देते हैं टीचर सिमरन, ने भी दिया था कि कल क्या नहीं केस नहीं बचा, दे दिया ना टीचर से सैलरी। आपने टीचर से सैलरी दे दी ना। ठीक, अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करना, जैसे आप शिवम को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, आपने सैलरी डाली 8,000। फिर आप इनसे यहाँ पे लीव का अमाउंट माइनस कर रहे हैं। आपने लीव सिलेक्ट किया, आपका रूल है 1 दिन लीव लेने पे 1 दिन का अमाउंट माइनस होता है। आप कैसे निकाल रहे थे, आपने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड किया, आपने यहाँ पे अमाउंट डाला 8,000। आपको 1 दिन की सैलरी माइनस करना है तो आप इसमें डिवाइड कर देंगे मंथ के डे। 30 माने 30, 30 है तो 30। एंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 दिन की सैलरी आ जाएगी। 1 दिन का अमाउंट कितना 258। अब आप यहाँ पे लीव के सामने डाल देंगे 258। अभी तो इस टीचर मतलब जो ये सेवा में इन्होंने 1 दिन लीव ली थी तो आपने 1 दिन का अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। अगर ये एक ही मंथ में 2 दिन लीव लेते हैं तब आप क्या करेंगे, 2 दिन लीव का अमाउंट माइनस करेंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 258 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, क्योंकि 2 दिन की माइनस करना है। ठीक है, फिर अब आपको यहाँ पे निकालना है एब्सेंट का। ठीक, आप यहाँ पे एब्सेंट का निकालना। अब एब्सेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस करते हो, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं आप लिखेंगे 8,000 डिवाइड कर देंगे मंथ के डे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 दिन एब्सेंट होने पे कितने दिन की सैलरी माइनस हो रही है, 2 दिन की हो रही है तो 2 से यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे बेसिक सैलरी लिख लें, उसमें डिवाइड कर देंगे मंथ के डे और मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है आपने यहाँ पे 1 दिन की सैलरी निकाली थी, 1 दिन लीव लेने पे इतना अमाउंट माइनस हो रहा था और एब्सेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस होती है। आप यहाँ पे 258 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तब भी यहाँ पे सेम अमाउंट आ जाए। ठीक, अब आप यहाँ एब्सेंट के सामने लिखेंगे 516, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट माइनस हो जाएगा। बता मिलनी थी सैलरी 8,000 लेकिन लीव लेने पे 258 और एब्सेंट होने पे 516 अमाउंट माइनस हो गया। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर आप यहाँ पे एंटर करते हैं। अब अगर आप दूसरे टीचर को भी इनके साथ देना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से उनका नाम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, एक साथ अगर आप एक से ज़्यादा टीचर को देना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे दूसरे टीचर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इनकी सैलरी मान लेते हैं 5,000। ठीक है, आपने अमाउंट डाल दिया 5,000। अब आप यहाँ पे निकालेंगे लीव का। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से पूरा करना पड़ेगा कैलकुलेट लीव का अमाउंट निकालने के लिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5,000 में डिवाइड कर देंगे मंथ के डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 दिन का अमाउंट आ जाएगा। कितना है 161। एंटर करेंगे। अब जैसे माना आपके एंड टीचर ने सिमरन ने एब्सेंट नहीं हुई थी तो इनका एब्सेंट का अमाउंट माइनस नहीं होगा, तब आप यहाँ पे सिलेक्ट करना एंड ऑफ लिस्ट और एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देना। इतना कर लेंगे, इतने में कोई डाउट है? क्यों लिखें, जब एब्सेंट हुआ ही नहीं है तो एब्सेंट का अमाउंट माइनस नहीं होगा। एब्सेंट डालने से अच्छा आपसे बोले सैलरी देंगे लीव देंगे। एब्सेंट आप उन्होंने ली नहीं है तो आप उनकी एब्सेंट क्यों लाए।
क्लियर है? अब अभी तक आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं आपको पूरा यहाँ पे करना पड़ता है। अपन इसका पूरा कैलकुलेशन पहले एक्सेल में कर लेते हैं, जैसे आपको बार बार यहाँ पे पूरा कैलकुलेट न करना पड़े। अपन ऐसे मिनिमाइज करते हैं। नहीं, पेरोल वाउचर में सिर्फ आप पेरोल वाउचर सिलेक्ट करते हैं और उसमें ही आप सैलरी देने पे करते हैं। आप यहाँ पे एक्सेल ओपन करेंगे। अब अपन यहाँ पे बना लेते हैं सैलरी प्रेजेंट लिस्ट। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डालते हैं सीरियल नंबर, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नेम, और यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो वो डाल देंगे, वरना आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट बेसिक सैलरी। ठीक है, सीरियल नंबर के लिए आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, एंटर 32 लिखेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करके डॉट पे जाके आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे सीरियल नंबर फिल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे डालेंगे एम्प्लॉय की नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे आप डाल देते हैं बेसिक सैलरी। जैसे माना अजय की बेसिक सैलरी 8,000, आपने यहाँ पे डाल दिया 8,000। विजय की है 5,000। यहाँ पे आप बेसिक सैलरी टाइप कर देना। बेसिक सैलरी वो सैलरी रहती है जो एम्प्लॉय की पहले से डिसाइडेड होती है, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलना है, तो आप वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। हाँ, मंथली। ठीक है, इतना आप यहाँ पे कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप एक कॉलम बनाते हैं टोटल प्रेजेंट। एक कॉलम बनाएंगे आप यहाँ पे टोटल प्रेजेंट। अब आप यहाँ पे पर डे के हिसाब से प्रेजेंट लाएंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे आप लिखेंगे 2। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, डॉट पे जाके आप इसे आइए ट्रैक कर देंगे। मंथ में 30 दिन है तो 30 तक, 31 है तो 31 तक आप इसे यहाँ पे ट्रैक कर देंगे। यहाँ पे ये डेट फिल हो जाएगी। अब अगर आपको ऊपर वीक नेम भी लिखना है तब आप इस 1 पे ही लिखना ना, ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। आप इस पे राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप डाल देना वीक नेम। आपने यहाँ पे लिखा मंडे ट्यूसडे, अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके आगे ड्रैग कर देना, ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो जाएंगे। ठीक है, इतना कर लें। अब आपको यहाँ पे लाना है टीचर्स की पर डे की प्रेजेंट। अगर टीचर आए हैं तो प्रेजेंट लाने के लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे 1। अगर टीचर आए हैं प्रेजेंट है, प्रेजेंट लाने के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं 1। अगर टीचर ने लीव ली है और आपके यहाँ रूल है 1 दिन लीव लेने पे 1 दिन की सैलरी माइनस होती है, तब आप यहाँ क्या लिखेंगे L। और अगर टीचर एबसेंट है और आपके यहाँ रूल है 1 दिन एबसेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस होती है, तब आप लिखेंगे -1। अभी अपन यहाँ पहले पूरे में 1 फिल कर देते हैं। अभी अपन 1 फिल कर रहे हैं, लेकिन जब आप कहीं पे जॉब करते हैं वहाँ पे आप एक साथ पूरा फिल नहीं करते। वहाँ पे आप पर डे के हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट लाते हैं। जैसे 1 तारीख है, 1 तारीख से जो जो टीचर आए हैं उनके सामने आप 1 लिखेंगे, जो नहीं आए एबसेंट है तो -1, लीव है तो L। अभी अपन पूरे में यहाँ पे 1 फिल कर देते हैं। क्या? हाँ, अगर टीचर आए हैं तो प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1। अब जैसे माना अजय नाम के टीचर 3 तारीख को उन्होंने आपसे लीव ली। अब लीव और एब्सेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो लीव में भी तो छुट्टी ली है, एब्सेंट में भी छुट्टी ली। लीव तब लगती है जब आप पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं और आपको स्कूल के प्रिंसिपल ने छुट्टी दे दी है कि हाँ आप छुट्टी पे रह सकते हैं, एक उस कंडीशन में आपकी लीव लग जाती है। सेकंड, जैसे कि आप अगर कभी लास्ट टाइम पे भी इन्फॉर्म करते हैं और ज़्यादा काम नहीं रहता तब बोल देते प्रिंसिपल ठीक है आप छुट्टी ले लीजिए। वैसे ज़्यादातर लास्ट टाइम पे कभी छुट्टी नहीं मिलती, पहले से इन्फॉर्म करते हैं तभी मिलती है। उस दिन अगर पहले से आपने इन्फॉर्म किया है और आपकी छुट्टी जो आपने छुट्टी ली थी वो आपकी एक्सेप्ट होगी, तब तो आपकी क्या लगेगी लीव। लेकिन अगर आपने 3 दिन पहले भी इन्फॉर्म किया और आपके प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि नहीं, जैसे आपने बोला हम 3 तारीख को नहीं आएंगे, 3 तारीख को हमें लीव चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल ने बोला 3 तारीख को पेपर है